वॉल्यूम होता है फॉरेक्स में, ठीक है, एक सिंगल डे का। यहाँ 6.6 लिखा है, बट आई थिंक ये अभी बढ़ के $8 ट्रिलियन का मार्केट हो चुका है। तो इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, समझ लो, समुंदर है फॉरेक्स। एक छोटा सा चम्मच भी अगर आपको मिल गया ना, तो बहुत बहुत बड़ा इनकम है, बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें हम लोग प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। एक करेंसी को खरीदते हैं, फिर एक को बेचते हैं हम लोग इन एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी, तो उससे प्रॉफिट कैसे होता है। अब देखो, समझो अगर एक 12 दिसंबर 2022 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यूरो का रेट कितना था, 1.0541 US डॉलर। और फिर 13 दिसंबर 2022 को एक यूरो का कितना रेट हो जाता है, 1.0627। प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, 0.0086 यूरो। समझ रहे हो मतलब क्या हुआ, कम में खरीदे और बड़े प्राइस में बेच दिए, और ये हमारा निकल गया प्रॉफिट। बस यही तो ट्रेडिंग है, यही तो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है। आप कम में खरीद रहे हो और हाई रेट में बेच रहे हो। अभी ये यूरो के साथ दिखाया गया है, ऐसे ही बहुत सारे और भी करेंसीज हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है रियल, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लिवरेज, पिप्स, लॉट साइज, ठीक है। ये क्या क्या होता है, ये एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज लिवरेज, व्हाट इज पिप्स एंड लॉट साइज। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज लॉट एंड व्हाट इज लॉट साइज। लॉट क्या होता है, जैसे हर चीज का, ठीक है, एक यूनिट होता है मेजर करने के लिए। दो डजन केला, है ना, सेम जब वाटर लेते हो तो वो लीटर में कैलकुलेट होता है, मेजर होता है। सेम वे में, ठीक है, लॉट जो है, ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजर इन ट्रेडिंग, ठीक है। ये लॉट क्या है, ये हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बनाना को किस में मेजर करते हैं, डजन में, वैसे ही ट्रेडिंग जब करते हैं उसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, लॉट में, ठीक है। लॉट क्या है, एक यूनिट है मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, थ्री टाइप्स ऑफ लॉट होते हैं, तीन तरह के लॉट साइज होते हैं। पहला क्या है, स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा मिनी लॉट, तीसरा माइक्रो लॉट, ठीक है। ये तीन स्टैंडर्ड लॉट साइज होते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। अब इसको हम लोग नंबर में भी एक बता सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड लॉट क्या होता है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। मिनी लॉट 0.1 एंड माइक्रो लॉट इज इक्वल टू 0.01। अभी जितने भी नए लोग हैं वो 0.01 लॉट में ट्रेड करते हो, है ना। तो ये ऐसे ही यहाँ पे लॉट बताया गया है, ठीक है। तो माइक्रो लॉट होता है 0.01, मिनी लॉट होता है 0.1 एंड स्टैंडर्ड लॉट बोलते हैं हम लोग न्यूमरिक में 1 को, ठीक है। अब यहां से समझना, एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब होता है 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। इस यूनिट्स है ना, हम लोग पिप्स वगैरह भी बहुत कुछ कैलकुलेट करने वाला है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। 0.1 मिनी लॉट बोलते हैं हम लोग इसमें। मिनी लॉट मतलब क्या होता है, 10,000 यूनिट्स। 0.01 माइक्रो लॉट मतलब 1,000 यूनिट्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अभी यूनिट क्या है, यूनिट स्टैंड फॉर द करेंसी पेयर वी ट्रेड। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि एक स्टैंडर्ड लॉट में मैंने, ठीक है, मैंने यूरो यूएसडी बाय किया, ठीक है। तो मैं 1 लाख यूनिट्स, एक स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स, मतलब मैंने 1 लाख यूनिट्स ऑफ यूरो बाय किया, ठीक है। तो यूनिट्स क्या होता है, जो भी करेंसी या पेयर हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो यूनिट्स में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड करेंसी यूरो यूएसडी। एक स्टैंडर्ड लॉट में कितना यूनिट होता है, 1 लाख यूनिट यूरो यूएसडी। जैसे यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, देखो, लेट्स से वी टेक अ बाय पोजीशन ऑन यूरो यूएसडी। एक स्टैंडर्ड लॉट, अभी यूरो का पोजीशन, यूरो का मान लो रेट चल रहा है 1.06536, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट में हमने क्या देखा था, 1 लाख यूनिट्स होते हैं। मिनी में कितना होता है, 10,000 यूनिट्स, एंड माइक्रो में कितना होता है, 1,000। तो इसको क्या किया है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है। समझो क्यों किया है, देखना अभी समझ में आएगा क्यों किया गया है।
ये जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला, वी नीड 1,06,536 यूएस डॉलर टू बाय वन स्टैंडर्ड लॉट ऑफ यूरो यूएसडी। ठीक है, ये ध्यान से समझना। एंड वी नीड 16,536 यूएसडी टू बाय 0.1, देखिए मिनी लॉट ऑफ यूरो यूएसडी। जब हम 0.1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं यूरो यूएसडी में, तो हमें कितना डॉलर चाहिए, 16,536। एंड 0.0 लॉट से जब हम ट्रेड करते हैं यूरो में, तो हमें कितना चाहिए, 1,653। अब यहाँ पे समझना, 0.01 अगर आपके पास आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $100 है ना, तब भी आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1653 यूएस डॉलर चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। तो इसी से आ जाता है लिवरेज, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझो, एक स्टैंडर्ड लॉट में कितने यूनिट्स होते हैं, 1 लाख यूनिट्स होते हैं। तो जब भी आप एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हो, ठीक है, वन स्टैंडर्ड लॉट इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स। तो यूनिट किसके लिए स्टैंड होता है, जो भी करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो ना, आप उसको बाय करते हो। तो अगर आप यूरो बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यूरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो, अगर यूरो बाय कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड लॉट बाय किए हो, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 लाख यूनिट से, और फिर आपको ये रिजल्ट मिल ऑप्शन है। वी नीड 1,653 यूएस डॉलर, मतलब 1653 यूएस डॉलर चाहिए आपको 0.01 लॉट यूरो यूएसडी बाय करने के लिए। समझ रहे हो आप, हम लोग $100 भी अकाउंट में रहता है, तब भी हम यूरो यूएसडी बाय कर लेते हैं। तो इतना चाहिए आपको ये बाय करने के लिए। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, हियर कम्स लिवरेज। अब लिवरेज क्या होता है, एंड लिवरेज इन ट्रेडिंग। लिवरेज क्या होता है गाइस, लिवरेज बेसिकली अगर डेफिनेशन से हम लोग देखेंगे, तो ये एक बोरोड मनी या कैपिटल होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिवरेज बहुत बहुत ज्यादा ही कॉमन है, जो हमें ब्रोकर्स देते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स या जो भी ट्रेडर्स है वो बड़े पोजीशंस ले सके। क्योंकि हर कोई इतना डॉलर नहीं लगा सकता है ना। छोटे, ये छोटे लॉट में भी आपको, अगर आप एक यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हो 0.01 लॉट से, आपको इतना डॉलर चाहिए, $1,653, ठीक है। बट हम हमारे पास क्या है, $100 है, $200 है, $500 है। तो हम क्या, हमें क्या देता है फिर ब्रोकर, लिवरेज देता है, ठीक है। लिवरेज क्या है, लिवरेज बेसिकली बोरोड मनी या कैपिटल जो हमें ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम ट्रेड कर सकें। अब देखो लिवरेज कितने तरीके से होती है फॉरेक्स में। फॉरेक्स एक ऐसा मार्केट है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा लिवरेज दी जाती है, बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दी हुई है, 1:30, 1:100, 200, 500, 1000। ये क्या है, आपके कैपिटल का 30x, आपके कैपिटल का 100x, 200x, ठीक है, 200 गुना। समझ रहे हो, ये देखो बेनिफिट्स ऑफ लिवरेज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ लिवरेज, वी विल अगेन टेक एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड करेंसी पेयर, जो मैंने अभी आपको बताया था, एग्जांपल दिया था। यूरो यूएसडी का रेट कितना है, 1.06536। अब एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब 1 लाख यूनिट्स। अब हम लोग यूरो बाय कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्राइस से 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कुछ इतना यूएस डॉलर निकल के आता है। आप समझो, एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आपको मारना है, तो आपको, आपके पास इतना यूएस डॉलर होना चाहिए, 1,06,536 यूएस डॉलर। इसको 78, सॉरी 83, 84 जो भी अभी चल रहा है रेट, उससे मल्टीप्लाई करो, लमसम 84, 85 लाख प्लस निकल के आ जाएगा। तो समझ रहे हो, एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आप ट्रेड करते यूरो यूएसडी में, और अगर लिवरेज नहीं मिलता, तो इतना डालना पड़ता आपको, तब जाके आप एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करते। बट अभी लिवरेज है, इस कारण आप $100 में भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे $100 में ट्रेड कर सकते हो, अभी मैंने बताया ना, लिवरेज क्या है, मल्टीपल, 1:100, 200, 500, 1000। तो वैसे अगर आपके पास $106 है, और आपका ब्रोकर अगर आपको 1:100 का लिवरेज दे रहा है, तो सिंपली आपके कैपिटल्स में क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है वो, एंड वो फंड आपका बन जाता है
जो आपका $106 था वो कितना बन गया, $1,06। और तब आप आराम से $106 में भी एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड ले सकते हो यूरो यूएसडी में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत इजी वे में समझे हो, यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, इस चीज को समझना। देखो, एक स्टैंडर्ड लॉट में कितना यूनिट होता है, ये लॉट्स हो गए। ठीक है, ये सारे लॉट है। वन स्टैंडर्ड लॉट, 0.1 मिनी लॉट हो गया, सबसे छोटा हो गया 0.01 माइक्रो लॉट। अभी ये सारे यूनिट्स है। ठीक है, अभी यूनिट क्या होता है, जो करेंसी हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, जो पेयर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तभी एक स्टैंडर्ड लॉट में कितना होता है, 1,00,000 यूनिट। अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट किसी का मार रहे हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट वहां पे हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे सिंपली क्या होगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी, तो वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होने के बाद हमें यहाँ पे एक रिजल्ट मिल जाता है कि हमें इतना डॉलर चाहिए। एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर रहे हैं अगर यूरो यूएसडी का, या अगर छोटा लॉट भी मार रहे हैं यूरो का, तो हमें $1,653 चाहिए होता है। यहाँ पे आ जाता है लिवरेज। लिवरेज क्या होता है, ये हमें बोरोड मनी या कैपिटल बोल सकते हो, जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, आपके कैपिटल का 30x, 100x, 200x, 500x, 1000x ब्रोकर हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ब्रोकर पे डिपेंड करता है वो कितना देता है, अलग अलग ब्रोकर अलग अलग लिवरेज देता है। सिंपली क्या हो जाता है, जो भी आपका अमाउंट है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया है, आपके पास $106 है, और अगर आपका ब्रोकर 1:100 का लिवरेज दे रहा है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितना कैपिटल बन जाएगा, 1,06,000। ठीक है, और तब आप आराम से $100 में भी एक स्टैंडर्ड लॉट मार सकते हो यूरो यूएसडी में। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, देखो सेम वे में यहाँ पे दिखाया गया कि 1:30 का लिवरेज मतलब क्या हो गया, आवर एबिलिटी इज मल्टीप्लाइड बाय 30। सेम 200 है तो जो भी आपका कैपिटल है वो 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे आपका क्या होता है, लिवरेज है। ठीक है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट पिप्स एंड प्रॉफिट ऑन पिप्स। एक सेकंड गाइस। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट पिप्स एंड प्रॉफिट ऑन पिप्स। अभी पिप्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड पिप। अब पिप बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहां पे जो डिफरेंस होता है ना प्राइस का, उसको हम लोग पिप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पिप कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है बट इजी भी है। इसको हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, पिप्स एंड प्रॉफिट। एक तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, और इसको हम लोग ऑनलाइन भी गूगल में जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, यूरो यूएसडी का जैसे एग्जांपल दिया हो, ये समझना गाइस। ठीक है, पहला है एग्जांपल यूरो यूएसडी का। पॉइंट के बाद देखो चौथे डेसिमल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद जो चौथे डेसिमल पॉइंट है वहां पे जो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, 1.0548 था। अभी क्या हुआ, 1.05493। तो ये 8 से जो 9 हुआ है, ये 1 पिप का डिफरेंस है। पॉइंट के बाद जो चौथा वाला नंबर है, वहां पे देखो ये फोर्थ डेसिमल पॉइंट में जो चेंजेस होता है, वहां से हम लोग पिप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेम सेकंड वाले से देखो, थर्ड वाले को 10 पिप्स का यहाँ पे डिफरेंस हुआ है। 49 से क्या हुआ, 58 तक, मतलब 10 पिप्स का यहाँ पे डिफरेंस हुआ। तो ये जो चेंज ऑफ वैल्यू में जो चेंज हो रहा है ना, इसी को हम लोग पिप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 पिप का मूवमेंट हुआ या 5 पिप का मूवमेंट हुआ। सेम जीबीपी में क्या होता है, जीबीपी में हम लोग सेकंड डेसिमल पॉइंट देखते हैं। पॉइंट के बाद जो दो नंबर है ना, वहां पे देखो आप। यूरो में क्या था, पॉइंट के बाद चौथे वाले में देखते थे, यहाँ पे क्या है, जीबीपी में पॉइंट के बाद दूसरे में देखना है। ठीक है, तो देखो 6 था, अभी यहाँ पे क्या हुआ, 7 हो गया, तो क्या है, 1 पिप का मूवमेंट।
77 था 86 हो गया, तो क्या है 10 पिप्स का मूवमेंट। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। पहला क्या है, यूरो में फोर्थ पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट के बाद जो चेंजेस होता है वहां पे आप पिप कैलकुलेट करो। जीबीपी जेपीवाई में क्या है, ये 2 डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो दो डिजिट बाद जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग पिप में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक बार मीटिंग रोकनी पड़ेगी, हो सकता है इन्फॉर्मेशन दे 10 पिप्स का प्रॉफिट होता है, 10 पिप्स का मूवमेंट होता है, तो कितना प्रॉफिट निकलेगा, $100 प्रॉफिट निकलेगा। कौन से लॉट में, स्टैंडर्ड लॉट में। ठीक है, तो ये इसीलिए बताया गया है कि देयर आर टू फैक्टर्स विच डिटरमाइंस प्रॉफिट, वन इज लॉट साइज एंड अनदर इज पिप्स। ठीक है, अब देखो जीबीपी जेपीवाई में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप पे $7 प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो $10 में 10 पिप में कितना प्रॉफिट होगा, $70। ठीक है, जीबीपी इज अ माइनर फॉरेक्स पेयर। ठीक है, यूरो यूएसडी क्या है, मेजर पेयर है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। बट डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप में $10, एंड यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप में $7.32 प्रॉफिट होता है। ठीक है, नाउ बट इट वेरीज विद डिफरेंट पेयर्स, इजी मेथड। अभी देखो फॉरेक्स कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर से भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ये थोड़ा काम कॉम्प्लिकेटेड वे में मैंने आपको समझा दिया कि मल्टीप्लाई करके ऐसे रिजल्ट निकलेगा। बट अगर कोई बिगनर है ना, इजिली समझना चाहता है, तो वो क्या करना, नॉर्मल आप गूगल में आके फॉरेक्स कैलकुलेटर लिखोगे ना, ऐसे ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे थर्ड वाला है ना, फॉरेक्स प्रॉफिट कैलकुलेटर। फॉरेक्स कैलकुलेटर जैसे लिखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, थर्ड वाला ऑप्शन है फॉरेक्स प्रॉफिट कैलकुलेटर। इस पे क्लिक करोगे एंड देखना कुछ ऐसा कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। ठीक है, ऐसा कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग करेंसी, चलो यूरो यूएसडी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी का बात हो रहा है अभी। यूएसडी अकाउंट करेंसी है, यूरो सॉरी यूएस डॉलर। लॉट क्या है, एक वन स्टैंडर्ड लॉट है। प्राइस लिख लो, किस प्राइस, जैसे 1.0896 से मूवमेंट हुआ है 1.0897। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं, देख रहे हो एक पीप का मूवमेंट हुआ है, 96 से 97 तक गया है, मतलब एक पीप का मूवमेंट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है एक पीप में, $10 का प्रॉफिट हुआ है। यही पे अगर हम लोग क्या करेंगे, लॉट साइज कम कर देते हैं, 0.01 का लॉट कर दो, सबसे छोटा माइक्रो लॉट, तो कितना प्रॉफिट होगा, 0.1 सेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो, छोटा जो भी न्यू है, ठीक है, वो इसको यूज कर सकते हो कैलकुलेटर को। क्या है, फॉरेक्स प्रॉफिट कैलकुलेटर। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज स्प्रेड। अभी किसी ने क्वेश्चन डाला था कि जब भी हम बाय करते हैं तो जिस प्राइस पे हम बाय करते हैं वो क्या होता है, थोड़ा ऊपर से बाय होता है, और जब भी हम सेल करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा नीचे से सेल होता है। तो ये जो प्राइजेस का डिफरेंस होता है ना, ये जो होता है ना, ये होता है स्प्रेड के कारण। ठीक है, जब भी बाय करते हो तो क्या होता है, थोड़ा ऊपर बाय हो जाता है, सेल करते हैं तो नीचे सेल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा वो जो डिफरेंस होता है ना, वो क्यों होता है, स्प्रेड के कारण। अभी स्प्रेड क्या होता है, जो बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस, जो बिड प्राइस क्या होता है, जो बाइंग प्राइस है, एंड आस्क प्राइस क्या है, जो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इसका जो डिफरेंस होता है ना, जब इसको माइनस करते हैं, जो रिटर्न निकल के आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि स्प्रेड इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। ठीक है, इसीलिए जब भी बाय करते हो तो थोड़ा सा नीचे बाय होता है, या सेल करते हैं थोड़ा ऊपर सेल होता है। ये देखो डिफरेंस यूरो यूएसडी का। जैसे अगर आप MT5 में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे जब देखोगे तो बाइंग प्राइस चल रहा है ये 1.06536, एंड आस्क प्राइस चल रहा है ये, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 6536 एंड 6546, कितना डिफरेंस है, 1 पिप, एक पिप का जो डिफरेंस है, ये स्प्रेड बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसी के कारण वहां पे डिफरेंसेस आते हैं। ऑलराइट गाइस, मूविंग अहेड, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ करेंसी पेयर। तो अभी जो हमने पढ़ा करेंसी, अभी हम करेंसी पेयर में आने वाले, बाकी टॉपिक्स कवर हो गया। ठीक है, किसी का कुछ डाउट्स है यहाँ पे, लिवरेज लॉट्स वगैरह के ऊपर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी। किसी का कुछ भी डाउट्स क्वेश्चन है, जितने लोग न्यू है, लॉट साइज, लिवरेज,
चलो किसी का कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। अभी देखो तीन तरह के जो करेंसी पेयर, क्योंकि फॉरेक्स इज बेसिकली क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। एक करेंसी को हम लोग दूसरे करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं। तो वो करेंसी पेयर को ना तीन हाँ, तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है, थ्री टाइप्स में, जो मेजर, क्रॉस एंड एक्सोटिक। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ते हैं हम लोग कि मेजर क्या होता है। मेजर करेंसी बेसिकली क्या होता है, इसमें यूएस डॉलर होता है। जो जो पेयर में आपको यूएस डॉलर दिखेगा ना मेजर, वो मेजर करेंसी पेयर है। जैसे यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये सारे मेजर पेयर्स हो गए। अभी क्रॉस करेंसी पेयर में क्या होता है, इसमें यूएस डॉलर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। एक्सोटिक में क्या होता है, एक्सोटिक में एक मेजर करेंसी पेयर रहता है और एक एक करेंसी रहता है इमर्जिंग मार्केट का, ठीक है। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसका जो भी करेंसी है वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है मेजर करेंसी को, ठीक है। मेजर करेंसी पेयर्स, एक्सोटिक करेंसी पेयर। अच्छा, अब ये क्या है, ये गोल्ड क्या है, गोल्ड करेंसी पेयर है या कॉमोडिटी है? देखो जैसे यहाँ पे गोल्ड ऐसे तो एक कॉमोडिटी है, बट यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है, गोल्ड क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करेंसी पेयर इन द फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, या करेंसी पेयर बोला जा रहा है इसे। बट गोल्ड एक कॉमोडिटी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, ये सारे मेजर पेयर्स है एंड ये माइनर करेंसीज है। मेजर में एक चीज आपको देखने को मिलेगा, यूएस डॉलर, जिसमें भी यूएसडी है ना, ठीक है, वो सारे मेजर करेंसीज है। बट माइनर करेंसीज में आपको यूएस डॉलर नहीं देखने को मिलेगा। अब ये मेजर और माइनर का थोड़ा सा आपको डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे समझो। मेजर करेंसी में क्या होता है ना, स्प्रेड बहुत छोटा रहता है, ठीक है। बट माइनर में स्प्रेड बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, कंपेयर टू द मेजर करेंसी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेजर करेंसी में लिक्विड ज्यादा फ्लो होता है, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा रहता है, रेदर देन माइनर करेंसी। माइनर करेंसी में उतना ज्यादा लिक्विड नहीं रहता है, उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है। आप भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने लोग हैं ना, ये सारे करेंसी में हम लोग ट्रेड कर चुके हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, आप देखोगे बहुत जल्दी टीपी या एसएल हिट होता है, ठीक है, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है। बट माइनर करेंसी में देखो बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं इसमें, बहुत लोग तो ट्रेड भी नहीं करते ये सब पेयर में। सो ये रीजन है क्यों हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, लिक्विड कम रहता है, यानी कि वॉल्यूम कम रहता है, बहुत कम इसमें ट्रेड होता है, ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं आता है इसमें करेंसीज में। बट मेजर में क्या होता है, मेजर में बहुत ज्यादा लिक्विड है और बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारा बेसिक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है गाइस, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट वेंसडे को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ना मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलते हैं, ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये बेसिक सेशन है एंड ट्रेडिंग व्यू भी समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग व्यू के कुछ फीचर्स मैं बता देता हूँ, ताकि जो न्यू लोग हैं ना वो समझ इजिली ट्रेडिंग व्यू भी यूज करना समझ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है आप सर्च करने का, कोई भी स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटीज, कुछ भी आप यहाँ पे फॉरेक्स के पेयर सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूरो यूएसडी, जैसे यूरो यूएसडी डालोगे तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, यूरो यूएसडी का खुल जाएगा, ठीक है, अलग अलग ब्रोकर से ही है, ठीक है। तो जैसे पहला सेकंड वाला जो है उसको हम क्लिक कर लेते हैं, ये ओपन हो गया हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट, ठीक है। सेम उसके बगल में देखो, यूरो यूएसडी के बगल में दिख रहा होगा नीचे की तरफ 5, 15, 31, ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है। 3 मिनट 1 सेकंड से लेके 12 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक, सबका टाइम फ्रेम आपको दिखेगा, एक एक कैंडल दिखेगा, ठीक है। ये कैंडल क्या है, 1 वीक का कैंडल है। डेज में आ जाओगे, ये कैंडल क्या है, डेज का कैंडल है, एक कैंडल पूरा एक दिन का है, 4 घंटा, 5 घंटा, ये पूरा आपको टाइम फ्रेम डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट उसके बगल में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, चार्ट टाइप, ठीक है। इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, एक तो लाइन चार्ट जो आपको क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, एंड दूसरा ये कैंडल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। उसके बाद आता है ये
पेंसिल बना हुआ जो ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है गाइस, ठीक है। इस पे जब क्लिक करोगे, देखो ट्रेंड लाइंस ऑप्शन है, मल्टीपल, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल चैनल, जो बोलते हैं ना बहुत सारे, ये पैरेलल चैनल कैसे बनाए सर, ये पैरेलल चैनल्स कैसे बनाया, तो ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सब आपको मिल जाएगा पेंसिल के ऊपर। पेंसिल में जैसे आप क्लिक करते हो, ठीक है, इसको आप अरेंज कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पैरेलल चैनल, हॉरिजॉन्टल रे, ये लाइन बनाना है, ये लाइन बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिब रिट्रेसमेंट, ये हमने पढ़ा है, फिबोनाची का है, इस पे छोड़ दो अभी। यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर, ये सारे शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ टेक्स्ट डालना है आपको, तो यहाँ पे टी है, इसको ले लो, मान लो ये सपोर्ट है आपका या रेजिस्टेंस है, इसको ले लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन है यहाँ पे, और शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन। अब मान लो मैं अगर यूरो यूएसडी में एक लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मेजरमेंट, ये देखो फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट में लॉन्ग पोजीशन, अब मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया, मेरा टारगेट है यहाँ तक, एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। तो इससे क्या होगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ जाता है। रिस्क रिवॉर्ड कैसे निकल के आएगा, 2.15 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मतलब एक मिनट, इसको मैं 2 बनाता हूँ, ठीक है, 2.02, मतलब 1 रुपए का लॉस है और 2 रुपए का प्रॉफिट है, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ गया। अभी जैसे दिखाता हूँ मैं आपको गोल्ड में, देखो गोल्ड में यहाँ पे एक सेल ऑलरेडी हमने प्लेस किया था, देख सकते हो, तो यहाँ पे सेल लिया था, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बन रहा था, मान लो ये कैंडल के ऊपर मैंने शॉर्ट किया था इस जगह से, ठीक है, एंड देखो कितना टारगेट मिल गया, 1:7, मतलब 1 रुपए का लॉस था और 7 रुपए का प्रॉफिट, या 1%, परसेंट भी बोल सकते हो, 1% का लॉस, 7% का प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या सेल किया, तो क्या सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। इस तरह से आप पिप्स वगैरह, प्राइस रेंज, डाटा, ये सब कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये ड्राइंग में हो गया। उसके बाद ये उसके बगल में देखो एफएक्स लिखा हुआ आता है, ये एफएक्स क्या है, ये इंडिकेटर्स है। अभी आरएसआई लगाना है किसी को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो उसमें क्लिक कर सकता है। फ्री वाले में क्या है ना, 2 ही है, ठीक है, 2 आप लगा सकते हो, 2 इंडिकेटर कोई भी। तो एफएक्स में क्लिक करोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्लिक किया, ये आरएसआई लग गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ईएमए या जो भी इंडिकेटर आप लगाते हो, जो भी यूज करते हो, वो यहाँ पे लिखोगे, वो इंडिकेटर्स आ जाएगा। जैसे ईएमए मैंने लगा लिया, ठीक है, आरएसआई लगा लिया, अब इसे हटाना है तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस बटन है, इस पे क्लिक करोगे, ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अलर्ट आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अलर्ट कैसा सेट कर सकते हो, जैसे मान लो ये एक बहुत रिजेक्शन पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट किया है, ठीक है, रिजेक्शन लिया है, ठीक है, बार बार गोल्ड यहाँ से गिरा है, तो मेरा प्लानिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जब गोल्ड आएगा ना, तो मुझे सेल करना है। बट मैं क्या है, मार्केट को हमेशा थोड़ी वॉच, अभी से बैठूंगा वॉच करते रहूंगा, यहाँ तक पहुंचेगा तब सेल करूंगा, नहीं। यहाँ क्या करना है, एक अलर्ट लगा देना। अलर्ट कैसे लगाते हैं, जस्ट सिंपली यहाँ पे इसको स्क्रॉल करो, यहाँ पे दिख रहा है प्लस 229.643, इस प्लस में क्लिक करना, ऑप्शन आ जाता है एड अलर्ट ऑन XAUUSD एट, इतना क्लिक कर दो, देखो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये लाइन, अब मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, जब यहाँ पे वापस गोल्ड आएगा इस पोजीशन पे, तो मैं बाय करूंगा। तो जब ये प्राइस इसके ऊपर आएगा ना, तो मुझे एक मेल भी आ जाएगा और ट्रेडिंग व्यू में एक अलर्ट भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अलर्ट्स आते हैं, देखो, ठीक है, इस तरह से आपको अलर्ट्स आ जाएंगे, तो फिर क्या है, आप आराम से आप समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ पे मैंने लगाया था, चलो प्राइस वहां जा चुका है, अब मैं यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकता हूँ, मार्केट को देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स थे, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिक में गाइस आज बहुत कुछ कवर किया हमने। सेकंड पार्ट इसका हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को कवर करेंगे, ठीक है। और किसी के कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है तो चैट बॉक्स में बताओ। ट्रेडिंग व्यू अच्छा है, MT5 बस ट्रेड लेने में अच्छा है, राइट, हाँ ट्रेडिंग व्यू आप यूज करो, शांतनु ट्रेडिंग व्यू यूज करो आप,
चार्ट्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए, सपोर्ट लाइन, ये सब ड्रॉ करने के लिए यूज करो, क्योंकि इसमें बहुत फीचर्स है। MT5 में उतना नहीं है, और ज्यादा क्लियर आपको व्यू मिलेगा ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। अभी देखो, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? बेस्ट टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आप किस पे ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे, या आप होल्डिंग कर रहे हो। जोन कैसे बनाते हैं, अच्छा ये टोटली एक डिफरेंट पॉइंट है। ये सारे जोन बनाना या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस, जितने भी न्यू लोग हैं ना, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्टिक रहो, ठीक है। अभी जितने भी सेशंस हो रहे हैं अटेंड करो, सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स कवर हो रहे हैं। अलर्ट मैं बता दे रहा हूँ एक और बार अलर्ट के बारे में। लिवरेज एक और बार लिवरेज बता देता हूँ श्यामल जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अलर्ट कैसे सेट करते हैं। अभी मान लो इस पोजीशन से इसको पूरा क्लीन, अभी जैसे क्लीन करना है चार्ट, पेंसिल में जाओ, ऊपर देखो, रिमूव पे क्लिक करो, रिमूव ऑल ड्रॉइंग्स, रिमूव हो गया, ठीक है। अब मान लो यहां से गोल्ड ऊपर गया था, ठीक है, ये पॉइंट पे, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, सिंपल, अभी इस अलर्ट को हटा देता हूं, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, रिमूव। और मुझे क्या प्लान करना है, यहाँ से मूव हुआ था तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट आए साइड में, जो कि यहाँ से एक अच्छा मूव दे, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल इस पोजीशन पे आऊंगा, एंड देखो 2019.288 के पास एक प्लस बना हुआ है, उस प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड क्या करेंगे, एड अलर्ट ऑन यूएसडी एक्सयू यूएसडी एट इतना, जस्ट क्लिक करो उस पे, तो यहाँ पे आपको देख रहे हो एक ये आ गया, ठीक है। अब ये ऐसा अलर्ट सेट हो गया। अब जब भी इस पोजीशन पे ये आएगा ना गोल्ड, इस पोजीशन पे, तो मुझे एक मेल आ जाएगा, क्योंकि आपने मेल से इसको लॉग इन किया है, और ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, अलर्ट्स आ जाते हैं कि गोल्ड इतना में क्रॉस कर रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा लिवरेज पूछा था ना, तो लिवरेज बेसिकली आपके पास अगर $100 डॉलर है और आपको $1 लाख से ट्रेड करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी का बाय करते हो ना, तो आपको $1,06,000 चाहिए। अभी $1,06,000 आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है भाई। $1,06,000 कितना बड़ा अमाउंट होता है इंडियन करेंसी में, है ना। तो उतना पैसा लगा के हम लोग तो ट्रेड नहीं